चलेगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक कह सकते हो कि काफ़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं। लाइव क्लास काफ़ी आसान होती थी अपलोड होने में और आप लोगों के साथ सीधे लाइव संवाद होने में। तो सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग रिकॉर्ड क्लास से आप लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ाते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी, है ना। तो चलेगा बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं। लास्ट टाइम पे हिंदी का हमारा शब्दों की श्रृंखला चल रही थी, है ना, जिसमें हमारा विकारी अविकारी शब्द चल रहे थे और विकारी शब्द चल रहे थे जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर चेंजेस होते हैं। उसमें मैंने पहला लास्ट देखना, मैं आज प्लेलिस्ट में सब डाल दूंगा। लास्ट मैंने संज्ञा पढ़ाई थी, आज हमारा सर्वनाम होगा, ठीक है। हिंदी की काफी डिमांड थी तो मैंने कहा चलो हिंदी की क्लास आज आपकी इंपोर्टेंट है तो ये मैं ले लूंगा, ठीक है। तो देखिएगा सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा मैंने आपको बहुत तरीके से पढ़ा दी है, आप लोग लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा हिंदी का, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, न्यू हिंदी बैच करके वो होगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब उसके ही आगे आप लोग सर्वनाम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी और संज्ञा में बताया था कि संज्ञा का क्या है, किसी भी वस्तु प्राणी, ठीक है, कोई भाव हो गया, ठीक है, तो उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये है यार, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो यूके ट्रिपल एससी है वो किस तरीके से इनको इंप्लीमेंट करके आपके सामने परोस रहा है एग्जाम पेपर में। देखिएगा, मुद्दा हमारे सामने यही होना चाहिए। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बेटर चीज बता दूं कि हमारे सामने मुद्दा ये है कि किस तरीके से इसको परोसा जा सकता है, कितने एंगलों से, कितने एंगल से इसको परोसा जाता है। तो वही देखने का हम आज जो है सर्वनाम में काम करेंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा क्या था? किसी का भी नाम जो था संज्ञा थी, तो वहां पे तो नाम लेते थे। अब सर्वनाम में क्या होता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पे जो नाम है, अब नाम की जगह, समझ में आ रहा, नाम की जगह क्या होगा, कुछ शब्द यूज होंगे इसमें। एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उदाहरण में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग उससे समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, सर्वनाम आपने लिख लिया होगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा। 2 ट्रैक बता रहा हूं, उन ट्रैकों पे आपको आसानी से पता होना चाहिए। बीच की लाइन है, एक साइड देखिएगा, मैं लिख रहा हूं कि सीता स्कूल गई, ठीक है, स्कूल गई। सीता स्कूल के बाद घर आई, समझिएगा इस चीज को, स्कूल के बाद घर आई, ठीक है। फिर लिख रहा हूं सीता, ठीक है, सीता घर के बाद घास काटने गई। हम पहाड़ की ओर लगाते हैं सीता को, क्योंकि पहाड़ में घास कटाई होती है, मैदान में नहीं होती है। मैदान में तो वो, ठीक है, कहीं जिम कुछ और जा सकती है। घर के बाद, सीता घर के बाद घास काटने गई, समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। दूसरा, हमने इसको एक अलग मुद्दे से कहा, मैंने कहा पहला नाम लिया, सीता स्कूल गई, ठीक है, क्योंकि पहली पहचान होनी चाहिए, सीता स्कूल गई। समझिएगा, हर चीज ट्रैक मार्ग है, समझ में आना, हर चीज ट्रैक मार्ग है, बिल्कुल भी हल्के में ना ले। जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। सीता स्कूल गई, उसके बाद घर आई, ठीक है। उसके बाद
घास काटने गई, घास काटने गई। चेंजेस है देखिएगा, पहले वाले सेंटेंस में मैंने सीता का प्रयोग कितनी जगह किया, सीता स्कूल गई। दूसरे सेंटेंस में फिर सीता स्कूल से घर आई, ठीक है। फिर सीता घर के बाद फील्ड में गई, ये तीन देखिएगा। तो यहां पे मैंने क्या कर रखा है, तीन जगह सीता नाम का प्रयोग कर रखा है। तो इस वाले सेंटेंस में सर्वनाम ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो विलुप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जो संज्ञा है उसका ही प्रयोग कर रखा है। दिख रहा है ना आपको, सीता स्कूल गई, सीता स्कूल के बाद घर आई, सीता घर के बाद कहां आई, घास काटने गई। तो तीन जगह मैंने संज्ञा का यूज किया है, तो यहां पे सर्वनाम का होना तो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। अब दूसरे वाले में आते हैं, जो मैंने दूसरा चक्र बना रखा है। सीता स्कूल गई, ठीक है, स्कूल गई, उसके बाद घर आई। अब यहां पे देखिएगा, सीता स्कूल गई, सीता स्कूल से घर आई। अब यहां पे मैंने सीता की जगह क्या कर दिया, उसके शब्द का यूज कर दिया और संज्ञा को सरल बना दिया है। देखिएगा, उसके शब्द जोड़ के हमने क्या कर दिया, सेंटेंस को छोटा भी बना दिया। दिख रहा है ना, सीता स्कूल से घर आई, सीधे मैंने लिख दिया उसके बाद घर आई। यहां पे देखिएगा, इस सेंटेंस में क्या हो गया, इस सेंटेंस में मतलब थोड़ा छोटा हो गया और जो सेंटेंस है वो स्पष्ट दिख रहा है और सरल दिख रहा है। समझेगा जो चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रैक मैंने, जो ये वाला ट्रैक था पहला, सीता घर के बाद घास काटने गई, और उसके बाद जो हमारा ये वाला ट्रैक है दूसरा, उसके बाद घास काटने गई। तो उसके शब्द दो जगह यूज हो रहा है। अब दोनों सेंटेंसों में देखिएगा ये कितना लंबा सेंटेंस बन रखा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वाला फेज जहां सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यहां पे सर्वनाम का प्रयोग हो रखा है, तो इस वाले फेज में क्या हो रखा है, इस वाले फेज में जो सेंटेंस था वो काफी सरल और स्पष्ट बन गया है। तो अब समझ में आया। इसमें मैं सर्वनाम खोजने की कोशिश करूंगा, तो दो जगह मुझे सर्वनाम मिला, उसके और उसके। हालांकि सर्वनाम बहुत है, मैं, हमें, तुम, ठीक है, जो भी है आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस में अगर हमने सर्वनाम ढूंढने की कोशिश की तो उसके में मिला। और इस जैसे ही सर्वनाम लगा, सीता के नाम पे सर्वनाम लगा, तो इसने क्या कर दिया, संज्ञा के बदले आया कि नहीं आया, बताओ। संज्ञा क्या थी, सीता, उसके बदले आया ना, उसके आया कि नहीं, सीता के बदले। तो संज्ञा के बदले आया, और संज्ञा के बदले आने के साथ इसने क्या कर दिया, सेंटेंस को सरल और स्पष्ट कर दिया। तो सर्वनाम का यही काम है। देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको ट्रैक में बता रहा हूं, समझ में आया ना, हवा में नहीं बता रहा हूं कि ये है वो है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को सरल, स्पष्ट और मतलब संज्ञा के स्थान पर होता है, और उस सेंटेंस को सरल और स्पष्ट और कह सकते हो कि छोटा बनाने में, मतलब जो होता है उस सेंटेंस को बनाने में कारगर होता है सर्वनाम। समझ में आया ना। अब इस तरीके से आप इसको समझिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये दो ट्रैक बच्चों जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लोग सीधे बता दीजिएगा किसी को कि ये है। अब देखिएगा बच्चों, हमने सर्वनाम समझा किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है और किस तरीके से सेंटेंस को बहुत आसान बनाता है। समझ में आना, यही हमने सीखना है। अब हम यहां पे देखते हैं कि सर्वनाम के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन बोलते हैं उसे, है ना। तो टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो लिख लीजिएगा जितने भी है, ठीक है, जो भी देखेंगे वीडियो। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, कई बार पूछा भी जाता है। पहला लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कॉमन है तो मैं पहले से ही कॉमन कर देता हूं, ठीक है, सर्वनाम। दूसरा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा लिखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दिख रहा है ना, ठीक है। और छठा लिखिएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 6 भेद आपके सामने रहे।
पहला क्वेश्चन यूके पूछ सकता है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सिंपल वे में बता देना कि 6 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कौन कौन से होता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब देखिएगा बच्चों, इसका इतिहास देखे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, एक तो निश्चयवाचक से पूछे जाते हैं, वैसे तो हर इंपोर्टेंट है लेकिन मैं मोस्ट ऑफ बता रहा हूं। फिर निजवाचक होता है, फिर पुरुषवाचक होता है, फिर संबंधवाचक होता है। तो ये 4 तो मोस्ट ऑफ होता है, इसमें से भी सबसे ज्यादा निश्चयवाचक होता है। फिर दूसरे नंबर पे निजवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर पुरुषवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक होता है। तो इस प्रकार से आपको इनको भी सीखना है कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, जो भी नया बच्चा ज्वाइन हो रहा है, जो भी पुराना बच्चा ज्वाइन हो रहा है, देखिएगा तैयारी को जितना हम लोग इजी बनाएंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है। ये तो सिर्फ मैं आपको बता दूं, जब हम एलकेजी और नर्सरी में जाते हैं, हम एबीसीडी और वहां पे काउंटिंग यानी गिनती सीखते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, एनसीईआरटीज में घुसना शुरू करते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, उस अवा क ख के बदौलत। फिर हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं उस काउंटिंग की बदौलत। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो बेसिक हमें एलकेजी यूकेजी में होता है वो हमें इंप्लीमेंट कब मिलता है, अगर हमने तरीके से सीखा होता है तो फिर हमें असली जो गुणा भाग जो पढ़ना होता है वो हमें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में होता है। तो ये मान के चलेगा कि ये एलकेजी यूकेजी है, जिस तरीके से यूके बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। अब आपको घुसना है कैसे, 6 से लेके 12 तक में, समझ में ना, 6 से लेके 12 तक। कहने का मतलब है जैसे पुरुषवाचक है, अब यहां पे जो यूके है वो सेंटेंस देगा। ये याद रखिएगा, अपने दिमाग में एक बात आप डाल लेना कि बिल्कुल इजी वे में तो नहीं पूछेगा, वो सेंटेंस वे में पूछेगा। अब यहां पे वही लड़का वही छात्र तैरेगा जो सेंटेंस की चीजों को बखूबी से समझेगा कि सेंटेंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे इन सर्वनामों में। उसने कोई एक सेंटेंस दिया, ठीक है, उसने सेंटेंस दिया कि दरवाजे पे कौन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक है, कौन आ गया। उसने कोई सेंटेंस दिया कि पानीपत का जो युद्ध है, वो पानीपत का जो युद्ध है, कोई और भी युद्ध ले लीजिएगा, जैसे कलिंग का युद्ध हो गया 261 बीसी में, कलिंग का जो युद्ध है 261 बीसी में, उसमें कौन सा सर्वनाम है। अब इस ट्रेंड पे हमें चलना है। वो सेंटेंस दे दिया उसने, अब सेंटेंस देने के बाद वो आपसे सर्वनाम पूछेगा। तो समझ में आना, इस ट्रेंड में घुसना है। जो भी नया छात्र है, एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, ये सिर्फ बेसिक है, इसके अंदर हमें घुसना है, इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार करना है और इससे बनने वाले सेंटेंसों को समझ में आना, अपने दिमाग में डालना है। तो आपको सर्वनाम के 6 प्रकार याद हो गए। तो हम पहले प्रकार में चलते हैं, पुरुषवाचक में, ठीक है। चूंकि हमें कोर्स भी जल्दी जल्दी करना है, हमें काफी बीच में टाइम हो गया था, मैंने आपको बताया कि कुछ रीजन थे। सबसे पहले पुरुषवाचक में आते हैं हम लोग, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं तो देखिएगा बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखेगा मध्यम, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये 3 टाइप होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पुरुषवाचक के आपके 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको देखना है यहां पे कि किस तरीके से प्राणी में और व्यक्तियों में यूज होगा या अन्य चीजों में होगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है बच्चों, वो क्या होता है, ठीक है, या तो जो वक्ता होता है, थोड़ा नई परिभाषा में जाते हैं, जो वक्ता होता है अपने लिए जिन शब्दों का यूज करता है, अपने लिए जिन शब्दों का यूज करता है वक्ता, ठीक है,
लिख लीजिएगा, वक्ता अपने से संबंधित रखने वाला, बोलने वाला, ठीक है, या लिखने वाला, अपने लिए लिख रहा है, जो अपनी जीवनी लिख रहा है, ठीक है, वक्ता, ठीक है, वक्ता जो अपने से संबंध रखता हो, अपने से संबंधित बातें कह रहा है, जैसे मैं हूं, मैं कह रहा हूं अपने लिए। मैंने बोला बच्चों आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको अपना स्ट्रगल बताऊंगा कि किस तरीके से हम गए। इतना बड़ा देखिए स्ट्रगल था, लेकिन आप एक बड़ी हस्ती बनते हैं तो तब दुनिया सुनती है, डेफिनेटली बात है, ठीक है। जब भी कोई बड़ी पर्सनालिटी आती है और वो अपने संबंध में कोई भी बातें बोलता है तो उसे बोलते हैं वक्ता, अपने संबंध में जो बातें बता रहा है। तो वो सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा जो अपने लिए शब्दों का यूज करेगा। बोलने वाला, जैसे मैं हूं, मैं यहां पे बोलने वाला हूं, तो मैं अपने लिए जिन शब्दों का यूज करूंगा वो भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। लिखने वाला, जब खुद की बायोग्राफी लिखे, ये भी याद रखिएगा, लिखने वाला, मैं लेटर दूसरे को भी लिख सकता हूं। जब मैं लेटर दूसरे को लिखूंगा तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरे को लिखूंगा तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे को लिख रहा हूं ना लेटर। समझ में आना, मैंने तुमको लिखा, समझ में आना। मैं अब तुमसे क्या सवाल करूंगा, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, आप लोग कुशल मंगल है। तो मैं जब आपके लिए जिन शब्दों का यूज करूंगा वो तो आ जाएगा मध्यम पुरुष में, जो सामने वाले के लिए यूज होता है। लेकिन जब वक्ता अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए, लिखने वाला जब अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो सब किस में आ जाता है, उत्तम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में खासकर जो है ये प्राणी और व्यक्तियों के लिए, पर प्राणी और व्यक्तियों के लिए यहां पे समझ में ना, प्राणी और व्यक्तियों के लिए इस पुरुषवाचक सर्वनाम में उच्चारण होता है। किसका, प्राणी और व्यक्ति के लिए। डेफिनेटली है, प्राणी और व्यक्ति तो होगा, समझ में आना, कोई वस्तु नहीं होगी इसमें, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आया था, क्या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वस्तु के लिए भी शब्दों का प्रयोग होता है? नहीं, उत्तम पुरुषवाचक में सिर्फ दो के लिए होता है, प्राणी और व्यक्ति के लिए। समझ में आना, बिल्कुल क्लियर करिएगा, ठीक है, डाउट मत रखिएगा कल के लिए। अब देखिएगा इसमें बोलने वाला, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। बोलने वाला जो है वो अपने लिए, जैसे मैं हूं, मैंने पहला शब्द यूज किया मैं, हम, हमारा, है ना, मैं, हम, हमारा, लिख लीजिएगा इन शब्दों का प्रयोग। मुझे, मुझको, मैंने, मुझे, मुझको, मैंने, हमारा, हम, हमने, इन सब शब्दों का यूज मैं ही तो करूंगा या वक्ता करेगा, है ना। लिख लीजिएगा, हमें, हमें हो गया, हमें, तो ये कुछ शब्द है, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, मैंने, हमने। तो ये जो यूज होते हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मुझको शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है, उत्तम में, मध्यम में या अन्य में। तो डेफिनेटली आप आंसर दे दोगे कि आपके दिमाग में तो किसमें, उत्तम में। यहां पे ये बात याद रखेगा कि जब जिन शब्दों का संबंध, समझ में आना, जो स्वयं मैं हूं, जो मैं बोलने वाला हूं या अपने बारे में जीवनी कह रहा हूं, मेरे लिए उन शब्दों का यूज है तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, मैंने। समझ में आना, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिएगा ये मिटा देते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, है ना। देखिएगा बच्चों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब कोई सामने बैठे वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का यूज करूंगा मैं, या मैं आपके लिए कोई लेटर लिखूंगा, उसमें जिन शब्दों का यूज होगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। जब सामने आप बैठे हो तो आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा, जैसे पहला ही शब्द बोला, आप बैठे हैं, आप, ठीक है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, देखो आपको भी आ गया, है ना, आपको, ये इन शब्दों का यूज क्या कर रहा हूं, आप सामने बैठे, आपके लिए कर रहा हूं ना, आप सामने ही तो हो, आपको पढ़ा तो रहा हूं मैं, है ना। इसके बाद तुम ठीक हो, तुम्हें क्या चाहिए, है ना, ऐसा भी बोल सकता हूं, हालांकि थोड़ा तमीजदार शब्द नहीं है, तुझे क्या चाहिए, लेकिन आएगा तो सही। तमीजदार शब्द नहीं है तो लेकिन हिंदी तो मानेगी, है ना। तुझे क्या चाहिए, ठीक है, लिख लीजिएगा, आप, आपको, तुम, तुम्हें, तुझे,
इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, लिखिएगा। तुम्हारा, तुझको, इसके अलावा और शब्द है तुम्हारा, समझ जाइएगा, है ना। तुम्हारा, तुझको, ठीक है। तुम्हारा भाई ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। जैसे आपने बोला कि सर, है ना, तो आपने मेरे लिए बोला वो, ठीक है। हालांकि एक रिस्पेक्ट वाला टीचर का आपने नाम लिया सर, लेकिन अगर हम एज ए फ्रेंड होते तो आप मेरे से क्या बोलते? तुम्हारा भाई सही है, यही तो बोलते हैं ना, अगर हम फ्रेंडली रिलेशन होता तो हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। अब हम आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तीसरा प्रकार है पुरुषवाचक का, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझिएगा इसको बढ़िया से। देखिएगा बच्चों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्राणी और व्यक्ति के लिए यूज होता है। समझ में आना, प्राणी और व्यक्ति के लिए यूज होता है। प्राणी व व्यक्ति के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है। क्या होता है, जब आप और मैं ही सामने बैठे हैं, हम किसी तीसरे प्राणी या व्यक्ति की बात कर रहे हैं, समझ में आना, हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड प्राणी की बात कर रहे हैं, समझ में आना। तो इसमें जब हम थर्ड प्राणी की या थर्ड व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लिए जिन शब्दों का यूज करेंगे वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ रहा ना आपको? ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कौन कौन से शब्द आएगा। यह, ये, वे, वो, ठीक है। यह, ये, वे, वो लिख लीजिएगा। उसे, उन्हें, उसे, उन्हें। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि ये प्राणी और व्यक्ति के लिए होंगे। जैसे मैंने बोला उसे नहीं चाहिए था क्या? उसे नहीं चाहिए था क्या? आप सिंपल समझो ना, आप और मैं ही बैठे थे। एक दिन हमें पता है कि जो थर्ड पर्सन था उसे भी कुछ पैसे चाहिए थे, ठीक है, और मैं जो हूं उसकी मदद करना चाहता हूं। तो उसने आपसे मैसेज किया था कि कभी अगर मेरे पास पैसे होंगे तो बताना करके। तो मैंने आपसे पूछा, यार उसने एक बार ना पूछा था कि कभी पैसे होंगे तो बताना, मेरे पास पैसे हैं। तो उसे पैसे की जरूरत है, तो उसे जो शब्द यूज कर दिया। हम दोनों सामने बैठे हैं तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, तीसरे आदमी की बात हो रही है ना। तो जब तीसरे आदमी की बात के लिए जिन शब्दों का यूज होगा वो अन्य पुरुषवाचक में जो है, इसमें इनकी गणना होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप और मैं ही बैठे हैं सामने, ठीक है। जैसे हम लोग शिखर कोचिंग में या अन्य कोचिंग वाले या कोई भी कोचिंग वाले, उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप होता है। एक टॉपर होता है, एक उसके बाद का होता है, एक उसके बाद का होता है, एक न्यू जनरेशन वाला होता है। ऐसे भी कोचिंग में बटे रहते हैं लड़के, ठीक है। तो टॉपर ग्रुप जो होगा उनका सिलेक्शन हो गया, तो उस टॉपर ग्रुप में समझो आप और मैं ही थे, ठीक है। अब हमारे जो पीछे का ग्रुप था, हम क्या बोलेंगे? हम लोग कमेंट कर रहे हैं, यार जो हमारे पीछे वो वाला ग्रुप था, समझ में ना, हमारे पीछे वो वाला जो सेकंड वाला ग्रुप था, जो वो वाला ग्रुप था उसका क्या हुआ? तो मैंने बोला ना कि वो वाले ग्रुप का क्या हुआ। तो वो शब्द क्या क्या उन प्राणियों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए तो यूज किया। वो आदमी कैसा है? मैंने और मेरे दोस्त की बात हुई और मैंने उससे बोला, कल बोला, जैसे कल बीती रात मैंने बोला वो व्यक्ति कैसा है जिसकी क्या कहते हैं जॉब लगने से बची। तो समझ में आ रहा ना, यहाँ पे ये, वो, ये जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में है। अब जैसे ये शब्द का प्रयोग, ये मेरी भाई की पैंट है, आप और मैं बैठे हैं, समझ में ना, आप और मैं बैठे हैं, आपको मैंने अपने रूम में इनवाइट किया है और आप और मैं बैठे हैं, ठीक है। तो आप और मैं बैठे हैं और मेरे भाई की पैंट टंगी है और आपने कहा ये किसकी पैंट है? मैंने कहा ये मेरे भाई की पैंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं? थर्ड पर्सन की तो बात हो रही है, वो तो मौजूद नहीं है ना। जब मौजूद नहीं है या वो अनुपस्थित है, उसकी बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन की बात आ जाएगा, समझ में आना। तो ये मेरे भाई की पैंट है, समझ में आना। वे, जैसे मैं आपके दुकान में आया, ठीक है, जैसे आपके घर आया, तो समझ जाइएगा कि ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज होते हैं। और यह शब्द जो है याद रखिएगा। अब मैं आपको जो है मर्ज करवा रहा हूं, ठीक है। अब समझिएगा,
पुरुषवाचक सर्वनाम का लास्ट समझे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा इसके साथ यह शब्द जो है, समझ में आना, ये बॉक्स कर रहा हूं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम करना, ऊपर वाला भी बॉक्स बना रहा हूं, 2 बॉक्स बना रहा हूं, समझ जाइएगा। तो पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, आपको समझ में आया, समझ में आना, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद मैंने दूसरा बताया था आपको, क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था ना, दूसरा वाला। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है यह, वह, इन शब्दों का यूज होता है ना, मैंने बताया था आपको, यह वह लिखेगा। निश्चयवाचक में होता है यह वह, ये, वे। अब देखिएगा मैचिंग हो रही है, यह वह नहीं है, कोई बात नहीं, यह है, अन्य पुरुषवाचक में भी है, निश्चयवाचक में भी है, ठीक है। ये और वे किस में है बताइएगा? निश्चयवाचक में भी है और अन्य पुरुषवाचक में भी है। अब यहां पे आप जो है, आपको फंसाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति मुझे मिल चुकी है, समझिएगा यार, यही तो है जर्नी। अब मुझे आपको फंसाने के लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिल गया है कि मैं चाह रहा हूं कि अब आपको मैं फंसा सकूं, समझ में आना? क्यों? क्योंकि मुझे इसमें भी मैचिंग होगी, इसमें भी मैचिंग है। अब मुझे पता है कि जिस बच्चे को दोनों में डिफरेंट पता होगा, वही सेंटेंस दे के पहचानेगा कि ये आखिरकार निश्चयवाचक होना चाहिए या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, गई भैंस पानी में, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? तो उसकी गई भैंस पानी में। तो याद रखेगा, यहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं अभी, याद रखेगा, ठीक है। किसी वस्तु के लिए, किसी घटना के लिए और किसी कर्म के लिए। 4 चीजें ऐड कर दी है आज मैंने आपको, नया जो ऐड करवाने वाला था। निश्चयवाचक सर्वनाम में जब हम यह वह ये वे, उन्हें भी यूज होता है, याद रखेगा। इसमें उन्हें लिख लीजिएगा, उन्हें, और उसके बाद इन्हें का भी यूज होता है इसमें, यहां लिख देता हूं इस साइड में, इन्हें। अब देखिएगा, उन्हें का यूज अन्य पुरुषवाचक में भी है और निश्चयवाचक में भी, आप लोग समझेगा बच्चों, ठीक है यार। अब क्या है, मैं आपको बता दूं, हम तो उस चीज से पार आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी मतलब कोशिश है कि आगे कोई अच्छा एग्जाम निकले, चाहे न भी निकले तो एक सेफ जोन पे तो आ गए हैं। तो वो चीज पढ़ते पढ़ते तो अब आइडिया हो गया है कि किस तरीके से कहां पे चीजें घुमा सकते हैं। 2 चीजें हैं, एक कंपटीशन पार करके जो आ रखा है, समझ में आना, अगर वो पढ़ाता है तो उसकी बातें केयरफुल होके सुननी चाहिए, समझ में आना। उसकी आप ना सुनो कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कि सर तारीफ करे, लेकिन कोई भी उत्तराखंड में जो भी यूट्यूब चैनल वाला हो, अगर वो UKSSC के काफी पेपर निकाल चुका है, कोई भी हो वो, तो उसकी बातें आपको डीपली सुननी पड़ेंगी अगर वो अच्छा पढ़ाता है तो, चाहे कोई भी है। क्यों? क्योंकि वो आपके टिप्स और पॉइंट की बात करेगा। अब एक नॉर्मल बंदा है जिसने UKSSC का पेपर ही नहीं दिया है और वो आपको पढ़ाने बैठे, मैं बता रहा हूं कि अच्छा पढ़ा सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन पेपर देके निकालना और पेपर का एनालाइज करके पढ़ाना, दोनों में फर्क हो जाता है। तो यहां पे आपको सुननी पड़ेंगी मेरी बातें। में भी हो सकता है ऐसा ही और पटवारी में आपकी नैया पार लग जाए, ऐसा भी होता है, याद रखेगा। कई बच्चों की वीडियो में नैया पार लगने वाली है, पहले बता रहा हूं। अब देखिएगा, यहां पे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और कर्म के। अब सिंपल सी बात है, आपने भी सर यहां पे अन्य पुरुषवाचक में प्राणी व व्यक्ति की बात की है, वह व्यक्ति की बात कर रही है। अब देखिएगा, 2 चीजें हैं, प्राणी और व्यक्ति, इसमें भी है ना व्यक्ति। अगर प्राणी और व्यक्ति में यह, ये, वे, वो, उसे, उन्हें लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप ज्यादा प्राथमिकता दोगे अन्य पुरुष सर्वनाम को, समझ आना। यह मेरे भाई की पैंट है, लेकिन निश्चित भी तो है वो। निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है कि वो चीज निश्चित है, आप समझिएगा, वो चीज निश्चित है। अब मैं कह रहा हूं, देखो, यह पैंट मेरे भाई की है, यह पैंट मेरे भाई की है, मेरे भाई की है। अब देखिएगा, इस सेंटेंस में निश्चित भी हो रहा है कि पैंट मेरे भाई की है, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ सकता है। अगर ऐसे में ऑप्शन आपको दिया है कि यह पैंट मेरे भाई की है, समझ में आना, यह पैंट मेरे भाई की है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य कोई दे दे,
और कुछ और दो सर्वनाम दे, तो ऐसी स्थिति में निश्चय भी आए अन्य भी आए तो आप अन्य मार के आना। क्योंकि देखिएगा यहां पे आप बोलोगे कि सर अन्य कैसे यूज हुआ, मैं बता रहा हूं। यह पैंट मेरी है ना, मैंने सवाल कर दिया यार, यह पैंट किसकी है। आप और मैं रूम में बैठे थे और मैंने बोला यह किसका सामान है, आपने बोला यह मेरे भाई का है। तो थर्ड पर्सन की बातें कैसे भी हो, कोई भी सेंटेंस ला। यहां पे क्या जो हिंदी के व्याकरणविद थे, ठीक है, उन्होंने ये कह रखा है कि कुछ लिमिटेशन शब्द बना रखे, क्या ये इन्हीं पे चर्चा करोगे, नहीं, वो पूरे सेंटेंस पे बात करते हैं कि ऐसे चलोगे। तो इस टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे तो पहली प्राथमिकता दोगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को। अगर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं है तब जाके आप घुसोगे किसमें, निश्चयवाचक में। तो प्राणी और व्यक्तियों में अगर ये सेंटेंस आ रहे पहले, समझ में ना, यह वह ये उन्हें, अगर दोनों ही ऑप्शन है अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में, तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में प्राणी और व्यक्ति की बात होगी तो अन्य पुरुषवाचक को आप प्रेफरेंस देंगे, बाद में निश्चयवाचक की ओर चलेंगे। अगर हाँ प्राणी और व्यक्ति को छोड़ के वो बात वस्तु की चल रही हो, किसी घटना की चल रही हो या कर्म की चल रही हो, क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वस्तु घटना कर्म का तो उल्लेख ही नहीं है, समझ में आना, उसमें तो उल्लेख ही नहीं है। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने बोला यह टेबल मेरी है, समझिएगा इस चीज को, यह टेबल मेरी है, यह टेबल मेरी है, समझिएगा सब चीजों को, ठीक है। थोड़ा जूम करके भी देख लीजिएगा। कई लोगों की शिकायत है, कई लोगों का कहना भी है कि सर पूरा बोर्ड कवर करें और थोड़े बड़े में लिखा करें। तो मैं समझता हूं यार मेरे बच्चे मेरी भावना समझ लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेके वो सब चीज समझ जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी आज तक मुझे बच्चों की शिकायत नहीं है। यह टेबल मेरी है। अब टेबल जो है वो वस्तु की बात हो रही कि नहीं हो रही है, और यहां पे यह पैंट मेरे भाई की है, तो भाई व्यक्ति या प्राणी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों में डिफरेंट ये है बच्चों कि इसमें प्राणी आ गया है और इसमें व्यक्ति आ गया है, और ऐसी स्थिति में पहली प्रेफरेंस आपको देनी है अन्य पुरुषवाचक में। अगर अन्य पुरुषवाचक नहीं है तब आप निश्चय में चलोगे, क्योंकि ये निश्चित भी है कि ये पैंट मेरे भाई की है, जब अन्य पुरुषवाचक ऑप्शन में ना हो। अब मुसीबत है, अब यूके गेम क्या खेल रहा है, बहुत ही मतलब आई डोंट नो कि किस लेवल का वो खेल रहा है। उसने निश्चयवाचक दिया है, अन्य पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं दिया है और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब बच्चा फंस गया कि सर ने बोला था कि अन्य पुरुषवाचक को करना, अब इनमें से कोई नहीं में, अन्य पुरुषवाचक भी तो ऑप्शन हो सकता है। ऐसे फंसा रहा, ऐसे ऑप्शन दे रहा, बताओ, क्लियरिटी कर दो ना यार, क्यों फंसा रहे हो बच्चों को, बताओ बीच में। इनमें से कोई नहीं दिया और ऊपर आपने एक में निश्चयवाचक दे रखा है, दो में प्रश्नवाचक और संबंधवाचक दे रखा है। अब बच्चा घूम गया कि निश्चय डी लगाओ या ए लगाओ, निश्चयवाचक दिया है। अब खुद सोचो ना, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में आप दोनों भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर उसने इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं देता है, निश्चयवाचक देता है, तो इनमें से कोई नहीं पुरुषवाचक भी आप इस सेंटेंस को लगा के हिंदी की ऑथेंटिक किताबों से पढ़ते आवेदन दे सकते हो। उसको बढ़ाना पड़ेगा नंबर, या तो आप ऑप्शन में नहीं देते या बढ़ाना पड़ेगा। अगर अन्य पुरुषवाचक ऑप्शन में है तो पहली प्राथमिकता फिर से बता रहा हूं, इसको ही देनी है, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो पहली चीज तो निश्चयवाचक लगा के आइएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं भी लगाया के आए हो इनमें से कोई नहीं, और अन्य पुरुषवाचक को समझ के इनमें से कोई नहीं टिक करके आ सकते हो, तो फिर रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, पढ़ते आवेदन लगाना पड़ेगा। तो यही डिफरेंट है बच्चों आज के कंपटीशन में, ठीक है, ये समझेगा चीजें। तो यहां पे व्यक्ति और प्राणी के लिए यह वे का प्रयोग होता है, और आपका निश्चयवाचक में जो है अगर व्यक्ति आ गया और अन्यवाचक भी आ गया तो पहले अन्य पुरुषवाचक, तो अदरवाइज निश्चयवाचक में वस्तु के लिए भी यह का यूज होता है, घटना के लिए भी, कर्म के लिए। अब देखो घटना के लिए मैं बता रहा हूं, नया ट्रेंड बता रहा हूं, ठीक है। वह घटना, वह क्रांति 9 मई 1857 को शुरू हुई, या यहां पे ये भी लिख सकते हो, यह क्रांति समझ में, घटना के लिए। अब उसने यह क्रांति नहीं दे दिया, सपोज करो उसने दे दिया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति 9 मई को शुरू हुई,
अब बताओ इसमें क्या है। अब देखिएगा मैंने आपको नया ट्रेंड बताया किसी घटना के लिए, ठीक है, किसी घटना के लिए भी निश्चयवाचक का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह वह अगर आप ढूंढते रहोगे तो गए समझ लो, फिर तो गए, फिर तो कुछ नहीं आना है, फिर रटते रहना। तो यहाँ पे घटना के लिए भी याद रखिएगा क्या आएगा, निश्चयवाचक आएगा। तो अगर वो बोलेगा कि पानीपत की लड़ाई जो है, या कोई भी दे देगा वो, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, बताओ क्या है, तो घटना याद रखेगा। अगर वो बोलेगा कि बॉम्बे बम ब्लास्ट, समझ में आया ना, 1992 में हुआ था, बताओ सर्वनाम, तो घटना याद रखिएगा। इसके लिए भी निश्चयवाचक है, नया ट्रेंड है, आ सकता है आगामी, जब हम कुछ दिन पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहां से क्वेश्चन ऑप्शन में आपको पहले ही सेट कर दूंगा, ठीक है। तो यह मेरी टेबल है, याद रखिएगा, ठीक है, वह मेरी टेबल है, समझ में आया ना। तो इनके लिए आपका क्या होगा बताइएगा, यह मेरी टेबल है, वह मेरी टेबल है। अब क्या पढ़ाना, ये तो आपको याद ही है, ठीक है। यह मेरी कमीज है, यह मेरी कमीज है, तो निश्चय हो रहा है, जिन शब्दों से निश्चय हो रहा है कि ये मेरी चीज है, या समझ में आना, तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। आया समझ में। और हां, निश्चयवाचक सर्वनाम हमेशा संज्ञा से पहले आएगा, ये याद रखिएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम हमेशा संज्ञा से पहले आएगा। मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, पहले आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूं। टेबल यह मेरी है, यह मेरी है, और दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, यह टेबल मेरी है, यह टेबल मेरी है। इन दोनों में बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। डेफिनेटली नीचे वाला है ना, यह टेबल मेरी है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, तो यह जो है, इसके बाद क्या है, टेबल। टेबल एक प्रकार से देखा जाए वस्तु तो है, वस्तु किसी वस्तु का नाम या कुछ क्या होता है, संज्ञा। तो यहां पे दिख रहा है संज्ञा से पहले निश्चयवाचक सर्वनाम आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है? हाँ बिल्कुल आता है। यह टेबल मेरी है, कमीज यह मेरे भाई की है बोलूंगा, या यह कमीज मेरे भाई की है, यह कमीज मेरे भाई की है ना, तो कमीज भी क्या है बताइएगा, संज्ञा है ना। तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे दो सेंटेंस बना लीजिएगा और ऐसे करके कॉमन कर लेना और संज्ञा कर लेना। तो यहाँ पे ऐसे गुणा करके लिख लेना कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो हमेशा संज्ञा से पहले आता है। एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलो लिख लीजिए। निश्चयवाचक हो गया, हम जल्दी जल्दी चलते हैं बच्चों, है ना। अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है तीसरा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या है कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, समझ में आना। ये भी अनिश्चयवाचक भी लिखेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के लिए प्रयोग होता है। यहां पे अनिश्चित है, समझ में आना, यहां पे अनिश्चित है चीजें। जैसे अब देखिएगा, यहां पे लिखेगा कोई किसी, कोई किसी लिखेगा और कोई किसी लिखेगा और एक लिखेगा कुछ। अनिश्चयवाचक के पहचान है, मैं यहां पे बता रहा हूं, कोई किसी, ठीक है, ये दो, एक है लिखेगा कुछ। अब यहां पे लिखेगा कि कोई या किसी जो है, इसमें प्राणियों के लिए यूज होता है, ये भी आ सकता है, याद रखिएगा, प्राणियों के लिए यूज होता है, और कुछ वस्तु या व्यापार के लिए। कुछ जो शब्द का यूज होता है वो वस्तु या व्यापार के लिए, वस्तु या व्यापार के लिए यूज होता है। फिर से एक बार बता रहा हूं, कोई या किसी और कुछ, ये तीन इंडिकेटर है अनिश्चयवाचक के। जैसे मैंने बोला कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई दरवाजे पे खड़ा है, निश्चित है क्या, कौन है पता नहीं है ना, कोई बोल दिया मैंने, कोई दरवाजे पे खड़ा है, अनिश्चित है कौन है, तो कोई दरवाजे पे खड़ा है मतलब कोई प्राणी तो होगा ना, ठीक है। अब ये किसी शब्द, यार किसी से पूछो,
ठीक है, किसी से पूछो कि मेरा सामान कहाँ है, तो प्राणी के लिए हो गया ना, समझ में आना। तो कोई किसी यहां पे प्राणी के लिए होता है, कुछ जो है वस्तु के लिए होता है। जैसे कुछ मैंने बोला, ठीक है, कुछ का लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बाजार से कुछ ले आओ, कुछ का, ठीक है, बाजार से कुछ ले आओ, बाजार से कुछ ले आओ। अब देखिएगा इस टाइप के सेंटेंस बन रहे, कुछ ले आओ। आपको सेंटेंस समझने पड़ेंगे, कुछ ले आओ। अब बाजार से कुछ ले आओ, क्या ले आओ, निश्चित है क्या? बाजार से कुछ लाओ, फिर से एक बार बता रहा हूं, बाजार से कुछ लेके आओ, निश्चित नहीं है ना। तो जहां पे निश्चित ना हो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां पे वस्तु व्यापार के लिए तो कुछ शब्द का यूज होगा और कोई और किसी प्राणी के लिए होगा। यार वहां पे कोई आवाज दे रहा है, वहां पे कोई आवाज दे रहा है, आवाज कौन देगा, प्राणी ना। तो इसलिए कोई और किसी शब्द का प्राणी के यूज होता है, कुछ का वस्तु के लिए। बाकी सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, आपको समझना पड़ेगा कि ये निश्चित है या अनिश्चित। मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। दिक्कत होगी तो मैं यही हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे फटाफट कोर्स भी निपटाना है। अब लिखेगा प्रश्नवाचक, अब लिखेगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक लिखेगा, प्रश्नवाचक। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न पूछे जाने के संबंध में होते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में, या वस्तु के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाने, कुछ प्रश्न पूछे जाने, प्रश्न पूछे जाने या जानने के लिए, या कुछ जानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे किसने, किसने किया ये, किसने, क्या, कौन, लिख लीजिएगा सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने, क्या, कौन, किसे, कौन सी, किसे, किसे, कौन सी, ये सब प्रश्न करते हैं, ठीक है। आपको कौन सी वस्तु चाहिए, ठीक है, किसने, कौन सी लिखेगा। जैसे मैंने लिखा पहला, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, प्रश्न है ना। दीवार के ऊपर, अगर मैं बोलता दीवार के ऊपर कुछ बैठा है, दीवार के ऊपर कुछ बैठा है, तो अनिश्चित है, क्या बैठा है नहीं पता। अब मैंने बोल दिया कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, कौन बैठा है, तो सीधे प्रश्न कर दिया, कौन बैठा है बताओ, ठीक है। अगला लिखेगा, ठीक है, आप किससे पढ़े हो, आपको, आप किससे पढ़े हो, प्रश्न पूछ रहा हूं ना, आप किससे पढ़े हो, ये किससे है ना, इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है। आप किससे पढ़े हो, बताओ भाई, आप किससे पढ़े हो। अगर कल के दिन में सिलेक्शन हो जाता है, किससे पढ़े हो, आप किससे पढ़े हो, ठीक है। जहां पे भी आपको लगे कि प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बताइएगा, प्रश्नवाचक होगा। जहां निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, बाहर कौन खड़ा है, 2 सेंटेंस है, बाहर कुछ खड़ा है, बाहर कुछ खड़ा है, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, जहां कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न हो रहा है, कौन है भाई बाहर खड़ा है, ठीक है। मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन खड़ा है, समझ में ना। जहां पे प्रश्न का उत्तर मिले तो प्रश्नवाचक होता है, याद रखिएगा। अब लिखेगा संबंधवाचक, 5वां लिखेगा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम लिखेगा, यहां पे लिखेगा जो प्रधान वाक्यों का, जो प्रधान वाक्य को, प्रधान वाक्यों को लिखेगा। एक डेफिनेशन बता रहा हूं जो मुझे मिली, लिखेगा जो प्रधान वाक्य से, जो प्रधान वाक्य से लिखेगा, जो प्रधान वाक्य से, जो प्रधान वाक्य से
आश्रित वाक्यों को जोड़ता है, आश्रित वाक्यों को जोड़ता है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये परिभाषा पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से मिली है मुझे कहीं पे भी। जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, देखो क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सर्वनाम है जहां पर प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को जोड़ा जा सकता है? तो संबंधवाचक। लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है, लिख लो इसको। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, प्रधान वाक्यों से, ठीक है, प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्यों को जोड़ रहा है। मतलब मैं यहां पे प्रधान वाक्य की ओर ले जा रहा हूं आश्रित वाक्यों को, ठीक है, प्रधान वाक्यों की ओर ले जा रहा हूं आश्रित वाक्यों को। और इसके उदाहरण लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल समझने के लिए सेंटेंस में लिखेगा, जैसे लिखेगा जो सो, जैसे जो करेगा सो करेगा, एग्जाम्पल भी यही इंप्लीमेंट करिएगा। जो सो, जो करेगा सो भरेगा। अब यहां पे देखिएगा जो और सो, ठीक है, ये है आश्रित वाक्य, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुख्य वाक्य से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं ना। मतलब प्रधान वाक्य पता नहीं क्या है, किस आदमी ने क्या किया, लेकिन उस पे आश्रित वाक्य आ रहे तो ये सीधे प्रधान वाक्य से कनेक्ट करवा दे रहे हैं, समझ में आया ना। तो जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखेगा इसका, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसका भैंस लिखेगा। इसका एग्जाम्पल मैं बता भी रहा हूं, ये पूछे जाने वाले हैं, मोस्ट ऑफ है। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी उसकी, इसीलिए इसका एग्जाम्पल है, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसका भैंस। यहां पे जिसकी और उसकी, ठीक है, ये शब्द जो है ये संबंध वाचक सर्वनाम है, संबंध स्थापित कर रहे, ठीक है। अगला लिखेगा जैसी वैसी, जैसी वैसी, जिसे उसे, जिसे उसे, जैसी वैसी लिख लीजिएगा। और एग्जांपल, जिसे उसे, जैसी वैसी, जिसे उसे, जैसी वैसी, जैसी वैसी। जहां पे याद रखेगा, ये दिख रहा है आपको, योजक चिन्ह दिख रहा है, योजक चिन्ह है ना। अगर योजक चिन्हों का भी डायरेक्ट प्रयोग हुआ है सेंटेंसों में, तो ये भी समझ जाइएगा कि वो भी संबंधवाचक है। देखिएगा यहां पे ज्यादा योजक चिन्ह आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि योजक चिन्हों का ज्यादातर प्रयोग आपका किस सर्वनाम में होता है? तो संबंधवाचक में। ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। आया समझ में? लिख लीजिएगा सब बच्चों, है ना। अब लिखेगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम लिखेगा। देखिएगा बच्चों, निजवाचक सर्वनाम को कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, कुछ विद्वान, लेकिन कुछ कई पैमानों पे इसे अलग करते हैं, क्योंकि ये बोलता है कि पुरुषवाचक में भी क्या होता है, जो उत्तम पुरुषवाचक होता है उसमें जो शब्द होते हैं वो स्वयं के लिए यूज होते हैं, समझ में आना, स्वयं के लिए यूज। स्वयं मतलब निज, मेरे लिए, निजता का अधिकार आपने सुना होगा ना, एक आर्टिकल 21, ठीक है, 21 कॉम, हाँ 21 में है, आपने देखा होगा निजता का अधिकार। उसमें काफी अधिकार दिए हैं, जिसमें आप जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़ते हैं आर्टिकल 21 में, उसमें निजता का भी है ना। निजता का मतलब होता है स्वयं को लेके, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम से मेल खाता है, समझ में आना, मेल खाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम से मेल खाता। पहला ऐसा ही लिख लो, लिख लो, निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसको अलग मानते हैं। अगर मूल रूप से देखें तो निजवाचक सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से मेल खाता है। यहां पे क्या होता है, जो कर्ता, समझ में आना, कर्ता, जो कर्ता मैं हूं, मतलब जैसे मैं जो कर्म कर रहा हूं और वो अपने लिए कर रहा हूं, जो करता है वो कर्म कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, तो उस बीच में जो जिन शब्दों का यूज कर रहा हूं तो वो निजवाचक हो जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हम खुद ही इधर आ जाएंगे, हम खुद ही इधर आ जाएंगे, खुद ही
समझ में ना, इस शब्द दिख रहा है ना, खुद ही इधर आ जाएंगे, आ जाएंगे, हम खुद ही इधर आ जाएंगे। तो खुद ही क्या है बताइएगा, सेल्फ, मतलब मेरे को वो कर रहा है ना खुद ही, ये क्या कर रहे हैं, स्वयं को, मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूं कि हम खुद ही आ जाएंगे, मतलब हम 2-3 आदमी हैं, हम खुद ही आ जाएंगे। तो हो गया ना निजवाचक खुद, मतलब हम स्वयं आ जाएंगे। अगर मैं बोलता हूं हम गाड़ी में आएंगे, फिर वो निजवाचक थोड़ी होता, हम खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। वह स्वतः समझ गया, लिखेगा वह स्वतः समझ गया, स्वतः समझ गया। अब देखिएगा स्वतः क्या है, अपने आप समझ गया ना, अपने आप मतलब कर्ता जब, ठीक है, कर्म का प्रभाव सीधे अपने पे पड़े और उन शब्दों का प्रयोग अपने लिए हो, स्वतः क्या हो गया, मैं स्वतः ही समझ गया गुरु। तो क्या हो गया, निजवाचक हो गया ना, कि मैं अपने आप समझ गया। तो जहां पे निजता यानी कि अपनेपन का भाव हो जिन शब्दों में, तो वो निजवाचक होते, ये याद रखिएगा, ये मूल भाव मत छोड़िएगा, ठीक है। एक बार लिख सकते हो, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। भाई मैंने पटवारी बनना है तो बनूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, ठीक है, स्वयं करूंगा तो करूंगा, मैं अपना काम स्वयं, स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः हो गया। ये शब्द क्या है, ये निजवाचक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो भूलिएगा मत, कल के दिन में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आया समझ में, नहीं आया होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, किसी में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा 4 बार बताने के लिए तैयार हूं। कल हमारा जो है, ठीक है, मैं आपका उत्तराखंड लाऊंगा कल क्लास, ठीक है, उत्तराखंड की एक नई जिला सीरीज लाऊंगा, मिस मत करना उस क्लास को। तो इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन होगा और काफी इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन दूंगा। इस बार जो बुक है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना, आप खुद ही एक बार स्वतः आकलन कर लीजिएगा कि किस लेवल की बना रखी है, ठीक है। लेकिन पहले अच्छा पढ़ लीजिएगा, पहले सब बेसिक बुकें जो मैंने बता रखी है सब पढ़ लेना, उसके बाद उसको बनाने बैठना। लेकिन पहले परीक्षावाणी राजेंद्र बलौदी को बनाना आवश्यक है, उसके बाद अजय रावत को, ठीक है, पढ़ लेना, मतलब जो भी है उसके बाद बनाना। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा 28 अक्टूबर और वीडियो में काफी बुकें जो थी मौन थी, लेकिन हमारी बुक से काफी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसी ट्रेंड से फिट की गई है। पिछली बार से 3 गुना ज्यादा कंटेंट इस बार है, और इस बार तो मैंने ये मान के चल लो कि स्वयं इतनी मेहनत की है उन क्वेश्चनों को बनाने में, इतना किया है, वो रिलीज होने का, उसके बाद खुद आपके आउटपुट आएंगे, तो जल्दी रिलीज होने वाली है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इस बीच में आप लोग काफी अच्छा पढ़ लें, ठीक है, जो भी उत्तराखंड की जितनी भी बुक है तरीके से पढ़ ले, उसके बाद वहीं पे आपका आकलन हो जाएगा कि आप किस स्तर पे हैं। वहां पे हर चीज ली गई है जिस तरीके से यूकेटर प्लस सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी देखिएगा, जुड़े रहें, मेहनत करना ना छोड़े। कुछ बीच में पारिवारिक कार्य थे और कुछ पर्सनल इश्यू भी थे, है ना, उसकी वजह से मैं आ नहीं पाया लाइव। और सबसे बड़ी कमी ये है कि अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसके बाद फिर ये वो सो मतलब 1-1.5 घंटा वैसे लग जाता है। तो लाइव क्लास अच्छी रहती है, तो लैपटॉप जब से खराब हुआ है तब से लाइव क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो जल्दी ही देखते हैं लैपटॉप का कुछ करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर नया ले लेंगे, है ना, टेंशन ना ले, लेकिन रिकॉर्ड क्लास आते रहेंगी। तो यूथ क्लास यही आपसे अनुरोध करता है कि पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, कि जो भी चीज़ समझ में नहीं आती उसके लिए हम लोग है, सर्वनाम तरीके से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, चलेगा।